My version of Anjali would never be wearing a sari. She'd wear those track pants and she'd wear like fab sneakers with it and expensive. बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया, जहां हर मुस्कुराहट के पीछे छुपा होता है कोई गहरा राज, जहां कैमरे के सामने दिखने वाले रिश्ते असल जिंदगी में उतने ही उलझे हुए और रहस्यमयी होते हैं। अजय देवगन और तब्बू, दो नाम जो कई बार पर्दे पर साथ दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा है कुछ ऐसा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या ये सिर्फ एक गहरी दोस्ती है या फिर एक अनकही दास्तान जो सालों से सभी की नजरों से छिपी रही? काजोल, जिन्होंने एक दौर में लाखों दिलों पर राज किया, क्या आज एक ऐसे रिश्ते में बंधी हैं जहां प्यार से ज्यादा है अनदेखी और असम्मान? एक पत्नी के रूप में क्या उनका आत्मसम्मान कहीं खो गया है? अब वक्त है उस परत को हटाने का जो सच्चाई को ढंक कर रखती आई है, क्योंकि अब जो राज खुलने वाला है वो सिर्फ चौंकाएगा नहीं, झकझोर कर रख देगा। ये कहानी है मोहब्बत, धोखे, मजबूरी और उन चेहरों की जिनकी सच्चाई कभी कैमरे में कैद नहीं हो सकी। अगर आप देखो तो गलती हो सकती है, या आप देखो और उसके बाद लगेगा कि नहीं, इससे मैंने इतना सारा कुछ सीखा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होगा पर्दे के पीछे का असली खेल। सच आएगा सामने, बिना फिल्टर, बिना डर के। मैं हूँ आपकी सानिया दीदी और आप देख रहे हैं 7 एनियाज फिल्म लिस्ट, जहां फिल्मी दुनिया का सबसे काला सच होता है बेनकाब। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जैसे ही हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होंगे, हम लाएंगे एक स्पेशल Q&A सेशन, जिसमें हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, दिल से और खुलकर। तो अभी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि काजोल के साथ हो रहा है कुछ गलत? सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें और सच्चाई से पर्दा उठाने में हमारा साथ दें। चलो बात करते हैं मास्टर ऑफ स्टोन फेस अजय देवगन की, जिनका बिहेवियर काजोल के साथ ऐसा होता है जैसे AC में बर्फ रख दी हो। जब काजोल उन्हें डेट कर रही थी तो उनके मन में था, मैं बदल दूंगी इसे, लेकिन रियलिटी में जनाब कभी बदले ही नहीं। इंस्टा रील्स में साफ दिखता है कि काजोल के साथ अजय एकदम बोरिंग मोड ऑन में चले जाते हैं, और वहीं तब्बू या दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ होते हैं तो ठहाकों की बारिश शुरू हो जाती है। माँ मूवी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब काजोल से पूछा गया कि आजकल एक्ट्रेसेस 8 घंटे की वर्क शिफ्ट मांग रही हैं, तो अजय का रिएक्शन ऐसा था जैसे अचानक नेटवर्क चला गया हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अजय देवगन का ठंडा स्वैग है या फिर कोई अंदर की बात? नीचे बताओ, ओवर स्मार्ट है बंदा या ओवर प्रोफेशनल? भाई, सवाल था दीपिका संदीप वांगा वाली कंट्रोवर्सी पर, और जैसे ही काजोल जवाब देने लगी, अजय देवगन ने झट से उन्हें रोककर खुद बोलना शुरू कर दिया। I love the fact that if you can work less and But sorry to less interrupt. hours. It's not that it's not going well with. कुछ को ये बड़ा रूड लगा, लेकिन पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने पर समझ आता है कि अजय बाकी टाइम चुप ही थे। बस ये सवाल थोड़ा मसालेदार था, जिसमें उन्होंने कूदना सही समझा। शायद उन्हें लगा कि काजोल अगर कुछ कैजुअली बोल देती तो ट्रोल आर्मी उन्हें 2 मिनट में घेर लेती, यानी डैमेज कंट्रोल ऑन कर दिया। इरादा भले सही हो, लेकिन ये भी सच है कि बीते 25 सालों में अजय का काजोल के साथ बिहेवियर अक्सर ठंडा और प्रोफेशनल सा रहा है, जैसे कोई ऑफिस मीटिंग चल रही हो। और 90 के दशक में जो किया, उस पर तो कभी सवाल ही नहीं उठे। अब आप बताओ, अजय ने काजोल को बचाया या फिर स्पॉटलाइट छीन ली? हीरो मोड था या टॉक्सिक हस्बैंड वाइब? भाई, 90 के दशक का दौर ही कुछ और था। उस वक्त एक्टर्स को भगवान जैसी इज्जत मिलती थी, एकदम बोलो जुबा केसरी टाइप ट्रीटमेंट। हीरो कुछ भी कर दे तो लोग कह देते थे, छोड़ो यार, बड़ा स्टार है। लेकिन आज वही हरकत 2 मिनट में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती है। अब अजय देवगन की बात करें तो शादी से पहले उनका प्लेबॉय टैग बिल्कुल मजाक नहीं था। रवीना टंडन को डेट कर रहे थे और उसी दौरान करिश्मा कपूर के साथ काम शुरू किया। फिर रवीना से ब्रेकअप और करिश्मा को डेट करना शुरू। कहा गया कि रवीना को उन्होंने चीट किया था। काजोल ने भी बताया कि 1995 में हलचल के सेट पर जब अजय से मिली, तब दोनों किसी और को डेट कर रहे थे और उस वक्त अजय करिश्मा की क्लोजनेस की खूब चर्चा थी। दिलचस्प बात ये रही कि अजय ने काजोल को कभी प्रपोज तक नहीं किया, बस दोस्ती, हाथ पकड़ना, ड्राइव पर जाना और फिर धीरे धीरे रिश्ता सीरियस हो गया। काजोल को उस वक्त लगा था कि वो अजय को बदल लेंगी, लेकिन अब लगता है असल में बदला कौन, अजय या खुद काजोल? भाई, सुनने में तो लगता है कि अजय और काजोल ने डेटिंग तब शुरू की जब दोनों सिंगल थे, लेकिन टाइमलाइन थोड़ा गड़बड़ है।
उस वक्त अजय करिश्मा कपूर को डेट कर रहे थे और तभी काजोल के साथ हलचल की शूटिंग शुरू हुई और फिर धीरे धीरे करिश्मा आउट, काजोल इन। अजय की उस दौर में इंडस्ट्री में रेपुटेशन कुछ खास नहीं थी। लोगों के बीच उनकी छवि बन चुकी थी। लॉयल्टी लोडिंग, एरर 404, अफेयर्स की लंबी लिस्ट और सीरियस कमिटमेंट का कोई भरोसा नहीं। खुद काजोल ने भी माना था कि अजय के पास्ट के बारे में उन्हें पता था, लेकिन उन्हें ये भी लगता था कि वो मेरे साथ अलग हैं। फिर 1999 में जब दोनों ने शादी की तब काजोल सिर्फ 25 साल की थीं और करियर के टॉप पर थीं, जबकि अजय 30 के करीब थे। काजोल के पिता इस फैसले से खुश नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे कि बेटी पहले अपना करियर अच्छे से बनाए, लेकिन काजोल की प्रायोरिटी फैमिली थी। उन्हें लगा होगा कि शादी के बाद भी फिल्में करती रहेंगी। अब ये फैसला दिल से लिया गया था या थोड़ा जल्दी कर लिया गया, आज भी लोग इसी पर चर्चा करते हैं। भाई, शादी के बाद भी काजोल ने एक्टिंग छोड़ी नहीं। कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के दौरान वो प्रेग्नेंट थीं। सुनने में आया कि SRK ने खुद कहा था काजोल ही चाहिए। फिल्म हिट रही, लेकिन इसी बीच काजोल को एक बड़ा झटका लगा। उनका मिसकैरेज हो गया। कहा गया कि शूटिंग के स्ट्रेस ने असर डाला और फैमिली ने भी फिल्म के शेड्यूल को ही ब्लेम किया। कुछ वक्त बाद एक और मिसकैरेज हुआ। हालांकि बाद में काजोल 2 बच्चों की मां बनी, लेकिन शायद इन्हीं कारणों से उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। 2010 में जब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई बन रही थी, तब अजय और कंगना के अफेयर की खबरें मीडिया में तगड़ी उड़ी और उस वक्त काजोल फिर से प्रेग्नेंट थी। इस रूमर से वो बहुत अपसेट बताई गई। कंगना के अलावा और भी नाम अजय से जुड़े, लेकिन ये वाला मसला सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। तो फिल्में सुपरहिट थीं, लेकिन पर्सनल लाइफ में पूरा तड़का लगा हुआ था। भाई, टाइमलाइन पर गौर करो। काजोल का बेटा युग सितंबर 2010 में पैदा हुआ और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जुलाई 2010 में रिलीज हुई। यानी अजय उस दौरान कंगना के साथ शूटिंग और प्रमोशंस में बिजी थे। ऐसे में अफेयर की अफवाहें उड़ना और प्रेगनेंसी के वक्त काजोल का अपसेट होना, ये सब किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। अब कुछ लोग कह सकते हैं काजोल का भी तो SRK से गहरा बॉन्ड है। हाँ, लेकिन SRK जब गौरी के साथ स्क्रीन पर आते हैं तो उनका नेचर रिस्पेक्टफुल और अफेक्शन से भरा होता है। वहीं अजय तब्बू के साथ तो पूरी मस्ती में दिखते हैं, पर काजोल के साथ आते ही जैसे म्यूट बटन दबा देते हैं। फ्रेंडशिप किसी से भी हो सकती है, पर जब बीवी के साथ ही ट्रीटमेंट अलग लगे तो कंपैरिजन तो होगा ही और सवाल भी उठेंगे। भाई, शाहरुख जैसे एक्टर्स जहां शादी के बाद भी अपनी वाइफ को पब्लिकली पूरा सम्मान देते हैं, वहीं अजय देवगन का रवैया थोड़ा हटके नजर आता है और यही चीज कई बार खटकती है। काजोल ने कभी खुशी कभी गम जैसी हिट दी, लेकिन उसके बाद फैमिली को प्रायोरिटी देकर धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। उनके प्राइम एक्टिंग आयर्स बच्चों और घर को समर्पित हो गए, जो कि उनका अपना फैसला था। मगर सवाल ये है, जब एक पार्टनर इतना कुछ छोड़ता है तो दूसरा क्या पब्लिक में थोड़ी सी इज्जत भी नहीं दे सकता? बार बार इंटरव्यूज में वाइफ जोक्स मारना, ठंडी बॉडी लैंग्वेज रखना, ये सब देखकर लोगों को यही लगता है भाई थोड़ा ज्यादा ही हो गया। प्यार में मस्ती अपनी जगह, लेकिन सामने रिस्पेक्ट दिखाना भी तो बनता है ना जनाब। भाई, दोस्ती या शादी में मजाक अपनी जगह ठीक है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। अकेले में एक दूसरे को रोस्ट करना चलता है, वो बॉन्डिंग का हिस्सा है, पर जैसे ही कोई थर्ड पर्सन सामने आ जाता है, वही मजाक पब्लिक में करना हर बार फनी नहीं होता। कई बार लोग बाहर से हंस देते हैं, लेकिन अंदर से सोचते रहते हैं भाई ये क्या जरूरत थी। खासकर शादी या पार्टनर पर बार बार चुटकी लेना पब्लिकली ह्यूमिलिएटिंग भी लग सकता है। 90 के दशक के एक्टर्स को भले ये सब हल्का फुल्का मजाक लगे, लेकिन आज की जनरेशन इन चीजों को थोड़ा सीरियसली लेती है। तो मस्ती करो, पर रिस्पेक्ट का GPS ऑन रखना जरूरी है, वरना रिश्तों में अचानक नो सिग्नल दिख सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगली बार आप किस एक्टर या फिल्म की कहानी सुनना चाहते हो। मैं हूँ आपकी सानिया दीदी और आप देख रहे थे 7 एनियाज फिल्म लिस्ट। फिर मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।